सिंहावलोकन एक। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, भारत में अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने के लिए हिंदू लोगों ने अंग्रेजों को जितनी मदद की थी उससे कई गुना ज़्यादा मदद अछूतों ने की थी। अंग्रेजों की पलटनों में कई पलटनें अछूतों की थी। अकार्ड की घेराबंदी में अछूत सैनिकों को खाने के लिए केवल भात देकर अकार्ड की घेराबंदी को 4 दिन लड़वा कर उस किले को अंग्रेजों के सुपुर्द करवा दिया। बम्बई में जो पलटनें थीं उसमें महारों की संख्या काफ़ी थी। पेशवाई, अमानवी, ब्राह्मणी राजसत्ता को मटियामेट करने में महार सैनिकों का पहला हमला उपयोगी सिद्ध हुआ। 1 जनवरी 1818 को बम्बई के नेटिव इन्फैंट्री के 500 लोग, 250 विशिष्ट घुड़सवार और 2 तोपें ये मद्रास के 24 गोलंदाजों के नियंत्रण में थे। इतने अल्प सैनिकों के बल पर कैप्टन स्टार्टन ने पेशवाओं के 20,000 से भी ज़्यादा सैनिकों का मुकाबला करके कोरेगांव का जो रक्षण किया वो सचमुच में स्मरणीय बात है। इस समय अंग्रेजों की ओर से सिर्फ 276 सैनिक लड़के थे। सुप्रसिद्ध इतिहासकार टाड इस घटना का भारतीय थर्मासिली इस प्रकार का वर्णन करता है। उस विजय के स्मरणार्थ कोरेगांव, पूना में पत्थरों का एक विजय स्तंभ बनाया गया है। बम्बई की नेटिव इन्फैंट्री का अर्थ है महारों की पैदल फौज। महार सैनिकों ने पेशवाई को बर्बाद कर दिया। इस स्तंभ में मध्य क्षेत्र के कमिश्नर मिस्टर एल के माउंटफोर्ड ने अछूतों के उत्थान से संबंधित प्रस्ताव पर बम्बई विधि परिषद में 5 नवंबर 1925 को भाषण देते हुए स्वीकारात्मक जवाब दिया है। उनके भाषण का सारांश इस प्रकार है। जॉन कंपनी के जो सैनिक थे उन सैनिकों ने महार सैनिकों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। कोरेगांव में जो विजय स्तंभ बनाया गया है वो महार सैनिकों द्वारा दिखाई गई बहादुरी का विजय प्रतीक है। पूर्वी देशों में आज तक बहादुरी के जो उदाहरण समझे गए हैं उनमें कोरेगांव की महान बहादुरी सर्वश्रेष्ठ है। खड़की का युद्ध समाप्त होने के बाद कैप्टन स्टार्टन पूना के पास कर्नल बर को सैनिकों के साथ मिलने के लिए खिड़की से निकाला और कोरेगांव में रुका। उसकी पैदल फौज 800 सैनिकों की थी। उसमें कुछ अरबी थे, बाकी सभी महार थे। अरबी सैनिक तोपखाने पर तैनात थे। दूसरा, बाजीराव ब्राह्मण पेशवा के नेतृत्व में पेशवाओं की सेना उस पार थी। उनकी और स्टार्टन की पैदल फौज का आमना सामना हो गया। पेशवाओं की 25,000 फौज को एक दिन और एक रात एक ही जगह पर रोके रखा, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया। अंततः महार सैनिकों ने पेशवाओं की 25,000 फौज को खाक में मिला दिया। महार किस प्रकार का योद्धा है इसका यह एक ऐतिहासिक प्रमाण है। उनकी इस बहादुरी पर बम्बई सरकार को और भारत सरकार को महारों पर गर्व है। जब साम्राज्य सरकार को फौज बढ़ाने का मौका आएगा और गरज महसूस होगी उस समय सरकार महारों को
सेना में भर्ती करेगी। 19वें बॉम्बे इन्फेंट्री के ताननाक नाम के महार फौजी ने अपने 2 साथीदारों के साथ सन 1880 में बड़ी अद्भुत वीरता दिखाई थी। इस वीरता के स्मृति प्रतीक के रूप में एक शिलालेख बाडवी रोड पर अलेक्जेंडर गर्ल्स इंग्लिश इंस्टीट्यूट नामक हाई स्कूल के भवन के कोने में स्थापित किया गया है। बम्बई फोर्ट अंग्रेजों की सत्ता स्थापित करने के लिए हिंदुओं ने अंग्रेजों को जो मदद की उसका उनको अंग्रेजों की ओर से अपेक्षा से भी ज्यादा लाभ मिला। पूना के शनिवार बाड़े पर 10 मई 1818 को अंग्रेजों का झंडा फहराने के कारण बालाजी पंत नाथूराम के ब्राह्मण को सरदारी मिली। पेशवाओं के सरदारों को संस्थान और जागीरदारी मिली और महारों को कोरेगांव के पत्थरों के विजय स्तंभ में उल्लेख मात्र मिला। मुस्लिम रियासतों में जिन कारणों से अछूतों को मुआवजा नहीं मिला, उन्हीं कारणों से अंग्रेजी राज में भी अछूतों को मुआवजा नहीं मिला। इतना ही नहीं, अपनी जरूरत खत्म होने के बाद मुस्लिमों ने अछूतों को दूर कर दिया था। वही बात अंग्रेजों ने भी की। जब माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन 22 साल का था, तब से वो पेशवाओं के दरबार में ईस्ट इंडिया कंपनी के वकील के रूप में काम कर रहा था। इसलिए उसने इस बात को अच्छी तरह जान लिया था कि पेशवाओं के राज्य में कहाँ-कहाँ कमजोरी है और कहाँ-कहाँ शक्ति है। पेशवाओं के राज्य का एक शक्ति स्थल ब्राह्मण जाति का अन्य जातियों पर पीढ़ियों से चला आ रहा सर्वाधिकार है। एल्फिंस्टन ने इस बात को जान लिया था कि ब्राह्मण वर्ग के भड़काने से अन्य जाति के लोग किसी के खिलाफ विद्रोह करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए पेशवाओं की फौज को कंपनी सरकार के अछूत सैनिकों की मदद से अंग्रेजों द्वारा धूल चटाने के बाद कंपनी सरकार की सत्ता प्रारंभ हुई। इस बात की घोषणा करने के लिए उसने किसी गैर ब्राह्मण का उपयोग नहीं किया। एल्फिंस्टन ने इस बात को जान लिया था कि किसी गैर ब्राह्मण के हाथ से अंग्रेजों का झंडा पेशवाओं के शनिवार बाड़े पर लगाया तो धर्म भ्रष्टाचार हुआ। इस तरह से चिल्ला कर ब्राह्मण लोग आम जनता को सरकार के खिलाफ विद्रोह करने के लिए प्रेरित करेंगे। इसलिए उसने ब्राह्मणों को खुश करने के लिए बालाजी पंत नाथू नामक ब्राह्मण के हाथों कंपनी सरकार का झंडा शनिवार बाड़े पर फहराया। उसके बाद तुरंत प्रमुख शास्त्री पंडित और अन्य ब्राह्मणों को बाई के पुण्य क्षेत्र में निमंत्रण देकर उनको भोजन और दक्षिणा देकर एल्फिंस्टन ने अपने लिए और अपनी सरकार की सत्ता के लिए ब्राह्मणों की ओर से शास्त्रोक्त आशीर्वाद और इस स्पष्ट समर्थन प्राप्त किया। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।